अंजना जी, जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया, एप्स्टीन फाइल। उसमें परेशान है। अरे इतना सुंदरता का काम ही इन्होंने किया है कि हमारे मित्र जो पैनल पे बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग वंदे मातरम गा के सुना सकते हैं? मैं तो सुना सकता हूँ। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। सुजलम सुफलम नहीं है, तो भी नहीं, सुजलम सुफलम है। सुनिए, देखिए जितना बोला उतना में भी अशुद्ध बोला, अशुद्ध बोला। आपको ये फंस गया। भाई सुमधुर है, सुना दीजिए, सुमधुर है वो, सुना दीजिए पूरा। मैंने तो कहा जितना बोला वो भी नहीं, सुना दीजिए पूरा। वो भी सुना दीजिए, जो है वो अशुद्ध बोला। चलिए सुना दीजिए, को चैलेंज करते फिरते हो, चलिए सुना दीजिए, को चैलेज करते फिरते हो। आप सुना दीजिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? पंडित आप क्यों सात नहीं लाइनें सुना बोलते कि दीजिए। पंडित अरे नेहरू सुना दीजिए ना भाई। किया हुआ था? क्यों अरे नहीं सुना कहते कि दीजिए। पंडित नेहरू का ये कुकर्म किया हुआ था? सुना दीजिए पूरा। चलिए संगीत रागी, आइए, चलिए सुनाइए। संगीत रागी जी, आपको 6 याद है ना? पूरे के पूरे, पूरा का पूरा याद है ना? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 6 के 6 याद है कि नहीं है? सुनाइए, चलिए। मैं तो कह रहा हूं कि जितना जितना आशुतोष ने पढ़ा वह भी अपने आप में गलत पढ़ा। सुमधुर भाषण ही है। चलिए ठीक है, आशुतोष जी मुद्दे मजा आ रहा है, मजा बहुत मुंडार मौसम पर बात करिए। भाषण चलिए, नहीं है। मैं देखिए, ये है संगीत रागी का ढकोसला। उनको याद नहीं है और ना उनको कभी याद होगा, कभी याद भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे आके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। ये गड़बड़ है बाबा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसका आप इसको ये कर लीजिए। आपको जनगण मन याद है क्या पूरा? नहीं, मैं अरे भाई, आप तो पकड़े गए रंगे हाथों। आप तो राष्ट्रवाद के बड़ी पताका फहरा रहे थे, आप रंगे हाथों पकड़े गए, आप नहीं सुना पाए। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। लोग आपको खूबसूरत बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आप बस अपना आधार कार्ड देखते रहे। मीडिया अपने आप को देश की नंबर 1 चैनल बताकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगी। आप दुनिया में उसकी रैंकिंग देख लेना। मैं पूछना चाहता हूं, 1000 साल पुराने क्या किसी बर्बर आक्रमणकारी के साथ के विरुद्ध बोलने में आज किसकी भावना आहत हो रही है भारत में? ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें सियासत कौन सी हो रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? आज से केवल 80 साल पहले यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, ठीक है? तो आज जर्मनों में कोई नहीं कहता कि अगर ये कहा जाए कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ आइचमैन ये हत्यारे थे, तो किसी जर्मन की भावना तो नहीं हाथ होती? न जर्मनी की सियासत पे कोई असर पड़ता है। तो सवाल तो ये है कि सियासत पे असर क्यों पड़ रहा है? अभी बता है भाई। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं तो हम मार सकते सड़क पे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने वो? क्या नाम है आपका? स्थिति के बारे में जानते होंगे। अभी यहाँ 100 करोड़ आप जानकारी रखते हैं कुछ? हमने कुछ रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे को कुछ नहीं पता। ये भगवान क्या जुल्म है। तबीयत खराब रहती है, लेटे रहते। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इधर से आ रहा था। रात को जो हुआ आपको कुछ पता? नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब बेइज्जती है। अच्छा, हम आपसे बातचीत करने बहुत दूर से आए हैं। क्या? हम सिर्फ ये पूछने आए हैं, जो कोर्ट कह रहा है कि सर्वे करो, जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है मस्जिद के आसपास। कोई और जगह नहीं मिल रही आप लोगों को, सबको, मीडिया वालों को? जुम करो। नहीं, अब कोई और काम नहीं मिल रहा। कोर्ट ने तो बहुत सारे आदेश दे रखे आप लोगों को, बहुत सारे आदेश दे रखे कोर्ट ने। तो हमको नहीं पता। कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजों को घेर रखा है, इसी के पीछे पड़ गए तुम सारे के सारे। अगर इसको सुनने आ गए तो कोई गलती होगी। बिल्कुल गलती है, कुछ और काम कर लो यार।
नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू ले लो जाकर के। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, वो 14 साल 2014 से वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, आपने उनका इंटरव्यू लिया? जी नहीं, बातचीत तो होती है, उनसे बातचीत होती है, मैंने कभी आज तक। हम तो सिर्फ ये कुछ बड़े भाई यहाँ को छोड़ दो, यहाँ पे कोई भी अनलीगल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अनलीगल नहीं है, इनको मत छोड़ो, इनको मत पकड़ो। लो जी, इनकी भी सुन लो। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। बहन बेटियों की इज्जत की बात ऐसे लोग कर रहे हैं। फटाफट खोल के देखा। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे 31 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने 121 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला कर लिया है। इसे दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिलना शुरू हो गया है। शाम को ही मिला है नोटिस, जिसे देखकर हमारा मन टूट गया है और हम बहुत बुरी तरह। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई, मेरी गलती है। कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। तो गजब आदमी है यार। जैसे मान लीजिए मंदिर बना दिया, 370 भी बना दिया, 35A भी कर दिया, ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? इस चुनाव में तो लौ जिहाद भी कर दिया, लौ जिहाद भी कर चुकी है, तभी तो ये चुनाव का SIR कर रही है। ये क्या बात करता है यार? इसमें होना जाना बहुत कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि अंदर ही अंदर हिंदू जनों को ये लगता है कि मुसलमानों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि सच बात वो है जो कई बार आप कहती हैं, जो मुझसे भी कई बार कह चुकी हैं, कि असल में कंट्रोल हिंदुओं को किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असल ताकत हिंदू है, असल विद्रोही हिंदू हैं, और देश भी तभी बदलेगा जब हिंदू अपना मन बदलेंगे। इसलिए कुछ भी कंट्रोल मुसलमानों को नहीं किया है। मुसलमान सिर्फ अभिशप्त है, पीड़ित है। कंट्रोल करने का जो काम है वो बुनियादी तौर वो शोरूम में दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है। किसी को पता नहीं चलेगा कि हवा इतनी खराब है, पानी इतना खराब है, सब्जियों में इतना एडल्ट्रेशन है, नकली अंडे पकड़े गए कि 400 से 500 कुंटल पनीर नकली पकड़ा गया। विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ कि हवा इतनी खराब है कि लोगों की मौत हो जा रही है। पानी इतना खराब है, आपने देखा भी MP में कि इतने सारे लोग पानी पी के मर गए। सब्जियों में इतना एडल्ट्रेशन है कि आज से 10 साल पहले जो हमारे धनिये में खुशबू आती थी, हरे धनिये में, वो अब नहीं आती। हमारे अदरक में जो चरपराहट थी वो अब नहीं है। लेकिन आप अमेरिका जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे, आप देखेंगे वहां का अदरक और वहां का धनिया अभी भी वैसा ही है। थोड़े दिन पहले न्यूज आई कि नकली अंडे पकड़े गए, उससे पहले न्यूज थी कि 400 से 500 कुंटल पनीर नकली पकड़ा गया। भाई क्या तो भारत सरकार कर रही है, और क्या फसाई देख रहा है आदमी। क्या सांस ले, क्या पानी पिए, क्या खाए, यहाँ पग पग पे सोचना है, और हम कहते हैं हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप किस चीज को आज फॉलो करती हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। वेरी गुड। जैसे क्या? जैसे कि अभी टैक्स घटाया और टैक्स तो लगाया है उन्होंने, GST था तो कम करा। अभी कम हुआ GST। तो GST लगाया किसने था? तो GST ऑब्वियसली अब कंट्री के लिए उनको किसने लगाया था? वही उन्हीं ने लगाया। मोदी साहब नहीं? तो फिर लगाया उन्होंने, हटाया उन्होंने, तो फिर इसमें बहुत बड़ा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कि मोदी को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ क्योंकि उन्होंने GST कम करा? आप ऐसे कह रहे हैं ना? लगाया उन्होंने कम, उसमें क्या, तो इसमें फिर ऐसा कुछ तो ऐसा पॉइंट नहीं है ना जिस कारण से उन्हें पसंद करने लगे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम तो देखते ही होंगे ना, उसके हिसाब से ना अपना फंड। आप बता सकते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ बताएंगे? जनरल बात ये है कि मेरे फैमिली में सब कोई उनको प्रेस करते हैं उनके काम के लिए, तो मेरे को उनका पॉजिटिव साइड पता है। कुछ समझे दया? अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। हिंदू भाई मुस्लिम टोले में मिल गए। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, मुसलमानों के बीच में खतरा उतरा है क्या? नहीं, कोई बात का खतरा नहीं है। कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई बात। काम धाम ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, दीदी के बारे क्या कहेंगे? कुछ काम उम है कि सब ठीक है? दीदी अच्छा काम कर रही है। क्या सब काम की बताइए जरा। अच्छा, बंगाल को संभाल कर रखे, जैसे आदमी कमा रखा रहा। ये बीजेपी का बारे क्या कहिएगा? बीजेपी के बंगाल में लानी नहीं चाहिए। ये क्या बात करता है यार? नहीं लाना, क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि आएगा तो दंगा फसाद चालू हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा। वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसा? 30 स्टेट है, 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज, आप क्या सोचते हैं? फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसी क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? यही कहते कि भाई
तू जाके कहीं मर जा। नाम क्या है आपका? नाम? हमारे नाम नहीं है बेटा, तू छोड़। नाम तो होगा कोई? नहीं। बिना नाम के रहती हो? कहाँ से आई हो आप लोग? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे क्या है बेफालतू ये कर रहे हो तुम? ये बेफालतू है? बेफालतू ना तो क्या है? मेरा नाम अनवरी है, बोलो क्या है? अनवरी है? हाँ क्या है? कहाँ से रहने दोगे क्या? लोन दोगे? भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये प्लीज। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ऐसा ही होता है। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल मैंने भी लगाया हुआ है। मुझे पसंद है। कितना लेट मी कंप्लीट, उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये इनका अपना मेकअप करना तो आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? जली ना, तेरी भी जली ना। अपने आने वाली पीढ़ी को लॉकडाउन की कहानियां बताएंगे तो कैसे बताएंगे? अपने आने वाली पीढ़ी को हम यह कहकर सुनाएंगे कि पुलिस हमें इसलिए मारती थी कि कहीं हम मर न जाए। बड़ी ईमानदार पुलिस थी। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।